नमस्कार, हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपकी ऑडियो बुक सारथी, जहां हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के ज्ञान को भारतीय संस्कारों और व्यवहारिक मनोविज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। मित्रों, मॉर्गन हाउसल की अद्भुत पुस्तक धन संपत्ति का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस यात्रा में हम पिछले वीडियो में प्रथम और द्वितीय अध्याय चैप्टर 1 एंड 2 को गहराई से समझ चुके हैं। यदि आपने वह भाग अभी तक नहीं सुना है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस यात्रा की निरंतरता के लिए उसे अवश्य सुने। आज के इस विशेष अंक में हम कदम रखेंगे अध्याय 3 और 4 की ओर। अध्याय 3 हमें सिखाएगा कि पर्याप्त एनफ की सीमा क्या है और लालच कैसे हमारे मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। अध्याय 4 हमें चक्रवृद्धि ब्याज कॉम्पाउंडिंग की उस जादुई शक्ति से परिचित कराएगा जो केवल धन में ही नहीं बल्कि हमारे चरित्र और आदतों में भी काम करती है। तो चलिए भारतीय प्रज्ञा और आधुनिक मनोविज्ञान के इस संगम के साथ अपनी आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। टॉपिक 3 कभी भी काफी नहीं, नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सबसे कठिन वित्तीय कौशल, फाइनेंशियल स्किल, यह है कि आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने से रोक सकें। अक्सर जब लोग अमीर हो जाते हैं तो वे अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जो उनसे भी ज्यादा अमीर हैं। इस सोशल कंपैरिजन की कोई सीमा नहीं है और यही वह जगह है जहां लोग बड़े बड़े अपराध और गलतियां कर बैठते हैं। रजत गुप्ता एक बहुत बड़ा नाम थे, मैकिन्सी के सीईओ और गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर। उनके पास $100 मिलियन, करीब 800 करोड़ रुपए थे। इतने पैसे में कोई भी 7 पुश्तें आराम से पाल सकता है, लेकिन उन्हें करोड़पति से अरबपति, बिलियनियर बनना था। इस लालच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग, गुप्त जानकारी बेचना की और जेल गए। उन्होंने वह सब गंवा दिया जो उनके पास था, सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जैसे आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, आप थकते तो हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। वैसे ही इच्छाओं के पीछे भागना आपको थका देगा पर शांति कभी नहीं देगा। कल्पना कीजिए उस छात्र की जिसने वर्षों के परिश्रम के बाद यूपीएससी क्लियर किया। वह एक ईमानदार अफसर बना, समाज में उसकी बहुत प्रतिष्ठा, मान सम्मान हुआ, रहने को बंगला मिला और सुख सुविधाएं मिली। लेकिन फिर उसने अपने आसपास के बड़े ठेकेदारों या भ्रष्ट राजनेताओं की सुख सुविधाओं से अपनी तुलना प्रारंभ कर दी। उस थोड़े और के चक्कर में उसने रिश्वत लेना शुरू किया। परिणाम, वर्षों की तपस्या से कमाया गया मान सम्मान पद एक झटके में खत्म हो गए। यहां समस्या पैसा नहीं थी, समस्या यह थी कि उसे पता नहीं था कि कितना काफी है। मॉर्गन हाउसल यही समझाते हैं, अगर आप अपनी तुलना ऊपर वालों से करना नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी अमीर महसूस नहीं करेंगे, चाहे आपके पास कितना भी धन हो। अमीर होने, बीइंग रिच, और अमीर बने रहने, स्टेइंग रिच, के बीच की कड़ी है विवेक, रीजन। क्या आपने अपने जीवन के लिए पर्याप्त, इनफ की कोई सीमा तय की है, या आपकी खुशियों का लक्ष्य हर वर्ष आपकी आय के साथ साथ आगे खिसकता जा रहा है? अध्याय 4 चक्रवृद्धि का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन का संचय करने के लिए बहुत बड़े बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धैर्यवान होने की आवश्यकता है। वे वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। बफेट की कुल संपत्ति का 90% से अधिक हिस्सा उन्हें तब मिला जब वे 65 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। उनकी सफलता का रहस्य केवल निवेश नहीं बल्कि समय है। लेखक समझाते हैं कि पृथ्वी पर हिमयुग इसलिए नहीं आया कि बहुत अधिक बर्फ गिरी थी, बल्कि इसलिए आया क्योंकि गर्मियों में कुछ बर्फ पिघल नहीं पाई। वह थोड़ी सी बची हुई बर्फ अगली सर्दियों की बर्फ के साथ जुड़ गई और वर्षों बाद पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। यह छोटी सी शुरुआत का बड़ा परिणाम है। बूंद बूंद का सिद्धांत। भारतीय शास्त्रों में संचय और धैर्य को बहुत महत्व दिया गया है। हितोपदेश का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जलविंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, अर्थात
पानी की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले ही यह समझा दिया था कि विद्या, धर्म और धन का संचय धीरे धीरे ही होता है। आज मॉर्गन हाउसल इसे कंपाउंडिंग कह रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि हम निवेश नहीं करते, बल्कि समस्या यह है कि हम घड़े की जल्दी भरने का धैर्य नहीं रख पाते। इसे एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखिए। कोई भी छात्र एक ही रात में पढ़कर प्रतिस्पर्धी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता। वह प्रतिदिन जो छोटे छोटे विषयों का अध्ययन करता है और निरंतर अभ्यास करता है, वह ज्ञान उसके मस्तिष्क में कंपाउंड होता रहता है। पहले वर्ष का परिश्रम दूसरे वर्ष के ज्ञान की नींव बनता है। जैसे धन में ब्याज पर ब्याज मिलता है, वैसे ही शिक्षा में समझ पर समझ बढ़ती है। लेकिन जो छात्र धैर्य खोकर बीच में ही प्रयास छोड़ देते हैं, वे उस जादू को कभी नहीं देख पाते जो अंत में एक महान परिणाम के रूप में सामने आता है। याद रखिए, धनवान बनना एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। इसमें आपकी बुद्धि से अधिक आपका धैर्य और समय महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मेरे लिए पर्याप्त, इनफ क्या है? क्या हम केवल दूसरों को देखकर अपनी जरूरतों को बढ़ाते जा रहे हैं? अपने मन की बात कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं आपके हर विचार को स्वयं पढ़ती हूं। प्रश्न 2, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई छोटी सी आदत या प्रतिदिन किया गया थोड़ा सा अभ्यास समय के साथ एक बहुत बड़े परिणाम में बदल गया? चाहे वह पढ़ाई हो या स्वास्थ्य, अपना कंपाउंडिंग वाला अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान के ये 2 अध्याय, पर्याप्त की सीमा और कंपाउंडिंग का जादू, आपके जीवन में एक नई दृष्टि लेकर आए होंगे। याद रखिए, जीवन में शांति अधिक पाने में नहीं, बल्कि सही और पर्याप्त को समझने में है। अगर आपको आज की यह चर्चा और हमारा यह भारतीय दृष्टिकोण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। अगले वीडियो में हम इसके आगे के रहस्यों को सुलझाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने मन की शांति को सर्वोपरि रखें। नमस्कार।